हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion the total transitional kinetic energy of all the molecules of a given mass of an ideal gas is 1.5 times the product of its pressure and volume. Reason: the molecules of a gas collide with each other and the velocities of the molecules change due to the collision. Option first: both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second: both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third: assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth: assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें असर्शन स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है कि जो टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के सभी मॉलिक्यूल्स की वो 1.5 टाइम्स होती है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट के 5 टाइम्स होती है. रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा. की कंसेप्ट हमारे पास ये रहेगा कि जो टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो कितनी होती है. तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो ये मेरे पास कितनी होगी. टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल, तो ये हमारे पास होती है F/2 nRT. ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे F क्या है हमारे पास. Ft जो है ट्रांजिशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसकी बात कर रहे हैं. ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये हमारे पास कितनी रहती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्रांजिशन के कारण होगी वो हमारे पास कितनी रहती है, 3. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 nRT. ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी, 3/2 nRT. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकंड जो की कंसेप्ट है वो हमारा क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पीवी की वैल्यू होती है वो nRT के इक्वल होती है. पीवी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, nRT के. पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, r इज द गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या आएगा. मैंने ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू फाइंड आउट करी है वो मेरे पास कितनी है, 3/2 nRT. और जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT. तो यहाँ पे nRT की जगह मैं PV पुट कर सकता हूँ. तो जो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3/2 PV, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसका 1.5 टाइम्स आ जाएगी. यानी कि असर्शन स्टेटमेंट है जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. रीजन हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होती है. बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे और जो कंटेनर है उससे भी टकराएंगे. देयर इज कोलिजन बिटवीन गैस molecules due to which their direction is changed. और डायरेक्शन यदि हमारे पास चेंज हो जाएगी तो जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी. Thus velocity is also changed. क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर होती है वेलोसिटी. तो डायरेक्शन का रोल रहेगा इसके अंदर. तो डायरेक्शन यदि चेंज होगी तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाती है. जो असर्शन स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है, रीजन जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल है
वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसकी वजह से 3/2 पीवी आती है, न कि कोलिजन की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा हमारे पास? जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.